हेलो एनसीआई फैमिली, वेलकम इन लेक्चर नंबर 4। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट चैप्टर नंबर 7 एंड 8 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 अपना रहने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर नंबर 8 जो है अपना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है आपका वो है 7 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का है भाई? 7 मार्क्स का है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर है वो है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, सो ऑल अबाउट दोनों मिला के आपके टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 15 मार्क्स के ये दो चैप्टर हैं आपके। अब दोनों में से ही आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक इधर से देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोनों चैप्टर्स के। सो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2,9 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो, आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 99% चांस है देखने को मिल सकता है। क्लियर है? सिंपली आपको क्या दिया, राइट द डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की। कहां से? एक्स एक्सिस से। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट देके अगर किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है, पॉइंट देके अगर किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो आपको क्या करना है? देखो, कोऑर्डिनेट जो होता है ना हमारा, जैसे -2,9 ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट में जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है। इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट भी बोला जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बेसिक में। अब अगर आपसे यहां पे फ्रॉम एक्स एक्सिस दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस y की वैल्यू लिखनी है, वही आपका आंसर है। ठीक है, सो y की वैल्यू क्या है? 9 है। सो 9 हमारी यहां पे डिस्टेंस हो जाएगी। अगर आपको यहां पे y एक्सिस दे रखा है तो आपको यहां से x की वैल्यू लिखनी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जो साइन है हमेशा वो पॉजिटिव वाला ही रहेगा, क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, एंड डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर यहां पर y एक्सिस होता, अगर यहां पर y एक्सिस होता तो मेरा आंसर 2 होता। ठीक है, -2 नहीं 2। तो अगर आपसे x एक्सिस बोल रहा है तो आप y वाली वैल्यू लिख दो, और अगर आपको y एक्सिस बोल रहे हैं तो आप x वाली वैल्यू लिख दो, लेकिन साइन पॉजिटिव रखना है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। देखो, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है 4,-3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अपने पास 8,5। अब ये में क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, जो उस लाइन को डिवाइड करता है। मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। तो ये 3 और ये 1, 3:1। अब देखो, इसको हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2, और ये है हमारा m1 और m2 जो कि हमारा रेशियो होता है। ठीक है, और यहां पर जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं xy। तो हमें यही xy की वैल्यू बतानी है। तो जो x का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनली डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला है, इनको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, सेक्शन मतलब यहां पर ये एक सेक्शन है, ये एक दूसरा सेक्शन है। सेक्शन मतलब होता है पार्ट्स। तो हमने इस लाइन को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जिस पॉइंट ने डिवाइड किया है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलो देखो अब आगे, x इक्वल टू m1 की वैल्यू आपकी 3, m1 की वैल्यू है आपकी 3, x2 कितना है आपका? x2 है 8 प्लस m2 की वैल्यू है यहां से 1 और 4 अपॉन यहां से हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1। तो देखेंगे यहां से 3 8 24। ठीक है, 3 8 24। सो x इक्वल टू 24 प्लस 4 1 4 अपॉन में 3 + 1 4 हो जाएगा, इक्वल टू
24 और 4 28 और अपॉन में 4, तो 4 7 जा, तो 7 कहाँ आ रहा है, 7 इधर भी आ रहा है, 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 तो सब जगह 7 आ रहा है। हाँ यहाँ 7 नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। y के निकालते हैं, देखो y इक्वल टू m1 y2, m1 कितना है, m1 है 3, y2 कितना है 5, देन m2 है 1 और ये है -3 अपॉन में 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ से। सो 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 अपॉन 4, तो ये हो गया 15 - 3 12 अपॉन 4, तो यहाँ से 4 3 जा, सो y की वैल्यू 3, तो 7 और 3 हमारा आंसर है, 7, 3 हमारा आंसर है, x की वैल्यू 7 है और y की 3 है। ठीक है, क्लियर है क्या? सो बहुत इजी सा है, अगर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अगर हमें रेशियो गिवन हो तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो फटाफट से इसे राइट डाउन कर लेंगे। इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, तो अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, वो क्या है, AB है, AB एक लाइन सेगमेंट है। M इज द मिड पॉइंट, और इसके बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में क्या है, M कोई पॉइंट है, और M के कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, 5, ठीक है। अभी A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 4, A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 4, और B के जो कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालने हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो अभी मैंने सेटअप तुम्हें बताया, सेटअप क्या बताया, x1 y1 लास्ट वाले को, x2 y2 और बीच में xy, तो बस यही सेटअप तुम्हें यहां करना है। यहां लिख देंगे x1 y1, इधर x2 y2, और ये क्या है हमारा x और y है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि इधर से और इधर से दोनों लेंथ इक्वल है। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो AM 5 होगा और MB भी 5 होगा, और जब भी मिड पॉइंट होगा तो जो आपका रेशियो था, जैसे यहां पे रेशियो क्या दे रखा था, 3:1, मिड पॉइंट में हमेशा जो रेशियो लेंगे आप वो क्या लेंगे, 1:1 लेंगे, ठीक है, 1:1 मिड पॉइंट का रेशियो होता है। अब यहां पर हम ये सेम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 अपॉन 2, और y के लिए होता है y1 + y2 अपॉन 2। तो यहां से x की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो x की वैल्यू यहां से 4, यहां पे 4 पुट कर देंगे। x1 हमें पता है, x1 है हमारा 3 प्लस x2 हमें पता नहीं है, अपॉन में 2, सो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 = 3 प्लस x2, 3 को उधर भेज दो, सो x2 = 8 - 3, सो यहां से आ जाएगा 5। सो 5 कहां पर है, अब देखो 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, नहीं, हमें x2 5 है ना, हाँ, तो फिर सब में है। y की वैल्यू निकाल के चेक करो, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y की वैल्यू है 5, सो y की वैल्यू 5 आ गई यहां से। नाउ y1 है हमारे पास 4 प्लस y2 हमें पता नहीं है, अपॉन में 2, सो ये हो जाएगा 2 5 10 = 4 प्लस y2, इसको जला के माइनस कर देंगे, सो y2 = 10 - 4, सो यहां से आ जाएगा 6। तो 5, 6 इज द करेक्ट आंसर, 5, 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5, 6 हो गए, ठीक है भाई। सो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो वापस से हमें मिड पॉइंट दे रखा है, देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अब के बारे में क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मिड पॉइंट के, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए और बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रही है, यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन करने पे एक लाइन बन रही है, और इस लाइन का हमें मिड पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x + 4, y + 5, और इधर कोऑर्डिनेट है 6 - 3, ये x - 3 है, x - 3 और 3 - y, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, ये 6 + x होगा या तो, मिसप्रिंट हो गया इधर, है ना, तो ये यहां पर 6 + x होगा। चलो अभी आंसर देखते हैं, इसके हिसाब से पता चल जाएगा। सो यहां पर, अब यहां पर हमें कोई मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट।
तो मिड पॉइंट को हम P मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास x, y। ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारे पास x2 और y2। तो यहां से हम निकालेंगे x इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x इक्वल टू x1 कितना है, x1 है x प्लस 4, ठीक है। देन ये कितना है 6 प्लस x और अपॉन में 2। सो यहां से देखो x इक्वल टू x प्लस x तो हो जाएगा 2x और प्लस 4 और 6 10 अपॉन में 2। नाउ ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा x प्लस 5 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई x प्लस 5। तो ये कहां पर है, ये रहा, ठीक है, ये है हमारा करेक्ट। तो यहां पे 6 प्लस x है, ठीक है, यहां पे 6 प्लस x है। नाउ y की वैल्यू निकाल के चेक कर लो, ठीक है, ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू निकाल लो, देखो यहां से y इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 है y प्लस 5 और y2 क्या है 3 माइनस y, 3 माइनस y अपॉन 2। तो फिर यहां पर ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि y कट गया इसमें, क्योंकि यहां से y कट गया। सो y से y कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3 और 5 8 अपॉन 2। सो y की वैल्यू 4 आ रही है, 4 कहां पर है, 4 यहाँ पर है इसमें। सो ये है हमारा आंसर ये। सो इसका मतलब इधर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे जो आंसर यहाँ पर है ना, देखो मैं बताता हूँ, अब आ गया मुझे याद, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस होगा तो इस x से ये x कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ इधर 10 अपॉन 2, ठीक है, क्या बचेगा 10 अपॉन 2 बचेगा इधर आपके पास, इधर बचेगा 10 अपॉन 2 जो कि आपको देगा 5। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा 5,4, ठीक है, ये है भाई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, तो हमें एक लाइन दे रखी है जिसको ज्वाइन करने पे ए बी मिलेगी हमें, x प्लस 4 कॉमा वाई प्लस 5 और यहां पर हमारे पास है 6 माइनस एक्स कॉमा 3 माइनस वाई। अब तुम सोच रहे हो सर यहाँ पे तो प्लस 3 है, ये गलत हो गया, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर x है, 3 नहीं है इधर, ठीक है। सो ये अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है इसके, और हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट को आप P मान लो, तो हमें निकालना है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए भी सेम y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो यहाँ से x इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। सो x1 है हमारे पास x प्लस 4 और ये है हमारे पास 6 माइनस एक्स अपॉन 2। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 और 6 10 अपॉन 2। सो यहाँ से आ गया x की वैल्यू 5 और ये वाला अपना आंसर है। y की भी निकाल के चेक कर लो, y इक्वल टू y1, y1 है y प्लस 5 और 3 माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से y से y कट जाएगा, सो y इक्वल टू 8 अपॉन 2, सो यहाँ से आ जाएगा 4। तो अपना आंसर आ गया 5,4 इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन। क्लियर है? तो इस टाइप से 2 क्वेश्चन हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले के करे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तभी वहां पर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना फंसोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा तुमसे। क्लियर है भाई? तो इसको राइट डाउन करो। इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, तो अपने पास एक पॉइंट है, अपने पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस मतलब होता है कि लेट ये A है और ये B है, तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, 1 और B के 1, -2, ठीक है, ये है। तो एक पॉइंट है P जो A और B 2 पॉइंट है 2, 1 और 1, -2, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, तो PA जो डिस्टेंस है वो PB डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PA जो डिस्टेंस है वो इक्वल है PB डिस्टेंस के, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा होगा अपना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला हो गया, कौन सा,
मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला सॉरी। देन अगेन इधर से भी लगाएंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले तो हम निकाल रहे हैं PA का डिस्टेंस फिर PB का डिस्टेंस, तो जब PA को लेंगे तो इसको लेंगे हम x1 y1, ठीक है, और इसको हम लेंगे x2 y2। सेम इधर इसको लेंगे हम एक बार x2 और y2, तो एक बार इसको लेंगे तो x1 y1 x2 y2, फिर एक बार इसको लेंगे x1 y1 x2 y2। क्लियर है? तो एक बार PA लाइन को लेंथ निकालेंगे और PB की लेंथ निकालेंगे। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 2 माइनस x, ठीक है। रूट यहां पे रूट दोनों तरफ हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ रूट आ रहा है, तो बोथ साइड हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब मैं यहाँ सारी चीजें लिख नहीं सकता क्योंकि MCQ वाला क्वेश्चन है और इतनी जगह भी नहीं है और जल्दी हमें सॉल्व भी करना है इसको, ठीक है। सो जैसे ही हम बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे ये रूट हट जाएगा, तो मैं रूट नहीं लगा रहा, अब यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x2 है 2 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 है यहाँ से हमारे पास 1 माइनस y का होल स्क्वायर। सेम इधर अपने पास 1 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 टू 4x हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करोगे b स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 2y हो जाएगा ये। यहाँ पे वापस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2x, फिर इधर वापस से। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या है माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला लगेगा, प्लस में 4y। सो नाउ यहाँ से कुछ चीजें कट जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, इक्वल टू में सेम नंबर कट जाते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और भी कुछ है क्या कटने लायक, 4 से 4 कट जाएगा। तो भाई अब कुछ नहीं बच रहा, तो देखो इधर माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 2y, इधर है माइनस 2x, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है, और 4y को लाएंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 4x प्लस का 2x, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x, माइनस का साइन क्यों आएगा क्योंकि 4 बड़ा है। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 6y, माइनस का 6y इक्वल टू 0। तो यही अपने यहाँ पे इक्वेशन है। देखो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिविजिबल करके लिख सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3y, x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अगर 2 का डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 का करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना x प्लस 3y, सॉरी x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों माइनस के हैं, इनको हम उधर भेज देंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो पहले तो यहाँ से अपने पास आएगा 2x प्लस 6y, फिर जैसे ही हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2x से तो x आ जाएगा और 6y से यहाँ 3y आ जाएगा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, cos थीटा एंड sin थीटा, 0। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी है, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है याद होगा आप लोगों को, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास, x2 है sin थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा sin थीटा, माइनस x1 क्या है 0, फिर 0 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो साइन में से 0 गया तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 0 में से cos गया तो cos बचेगा, और स्क्वायर करने पे यहां आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नाउ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये क्या होता है, ये 1 होता है, और रूट 1 होता है। सो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो फटाफट से इसे राइट डाउन करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो हमें एक पॉइंट देके अगर किसी एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है, अगर हमें एक पॉइंट देके किसी एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हमने क्या करा, अपोजिट कोऑर्डिनेट का वैल्यू टिक कर दिया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है यहां पर हमें कि
एक पॉइंट है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगेन वापस से, और क्या करना है, फॉर्मूला वही अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का, जस्ट अ मिनट, y1 का होल स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन 0 0, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट तो अपने पास ये है और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या है 4,-3। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 और y2, कुछ नहीं करना, आप इधर रख दो। यही तो समस्या थी कि दूसरा पॉइंट कहां से लाएं, बस आ गया दूसरा पॉइंट। x2 क्या है 4 माइनस 0 का स्क्वायर और दूसरा क्या है -3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 4 4 16 और 3 3 9, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 25, और 25 का रूट तुम्हें पता होगा क्या होता है 5 होता है, ठीक है। सो बहुत इजी सा है, कुछ भी खास नहीं था, क्लियर है। तो जब भी तुमसे ओरिजिन का अगर डिस्टेंस पूछ ले तो कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर लिखो, इसका स्क्वायर लिखो और फिर रूट लगा दो। अगर रूट निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो रूट में नंबर है वही आपका आंसर गिवन होगा। क्या बोला मैंने, जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ प्लस ही आएगा, माइनस मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, इजी सा है ये, तो कुछ नहीं है इसमें, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। सो यहां से x2 2 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस ये भी 2 हो जाएगा, प्लस y2 2 है, माइनस यहां पर जब -3 रखोगे तो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 बार आएगा ना इधर माइनस। 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर तो भाई 0 ही आएगा, और ये 5 का स्क्वायर 25 और 25 का रूट 5, सो अगेन आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू, सो ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ से अपने पास क्या हो गए क्वेश्चन चालू हो गए एमसीक्यू के। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा कैसे करेंगे, देखो इसको साइन थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई जो कॉसेक थीटा होता है वो होता है साइन का अपोजिट, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin, ठीक है। देन कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा। सो नाउ यहां से साइन गया, इधर कॉस से कॉस गया, तो बचा 1 + 1 मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, एक देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सबसे पहले होता है साइन, ठीक है, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन, टैन के बाद आता है अपने पास कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कॉसेक, ठीक है। साइन जो होता है वो कॉसेक का रिवर्स होता है, कॉस सेक का रिवर्स होता है और टैन कॉट का रिवर्स होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, 3 रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद कर लो, दिमाग में रहेगी सारी चीजें। साइन होता है 1/cosec, कॉसेक होता है 1/sin, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कॉसेक को करा 1/sin। वापस सुनो, साइन होता है 1/cosec, कॉसेक होता है 1/sin, तो कॉसेक को मैंने क्या लिखा 1/sin। कॉस होता है 1/sec, सेक होता है 1/cos, तो मैंने सेक को क्या लिखा 1/cos। हम यहाँ साइन को 1/cosec लिख के भी काट सकते थे। टैन होता है 1/cot, कॉट होता है 1/tan, और टैन का यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है, टैन इक्वल टू ये होता है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। और वैसे ही कॉट का एक फॉर्मूला होता है, इसको उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपका इसमें कमांड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो आपने एक टेबल देखी होगी जिसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। तो कॉस में √3/2 सॉरी कहां पे आता है, ये कितने डिग्री पे आता है, तो
तो साइन 60 का वैल्यू ये होता है, तो साइन 60 मतलब cos 30 का वैल्यू है ये, तो ये है cos 30 का वैल्यू। आपको क्या करना है, जो इधर दे रखा हो वही वैल्यू चेक करनी है इधर कहां पे आती है। अगर इधर cos दे रखा है तो मैं देखूंगा कि cos में ये कहां पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, तो cos में ये आता है 30 डिग्री पे। अगर इधर साइन होता तो मैं यहां साइन 60 लिखता, मतलब इधर जो दे रखा है ना आपको वो वैल्यू ढूंढनी है कि इसमें कहां आती है। तो नाउ यहां से cos कट जाएगा तो आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। सो यहां से आपसे एंगल पूछ सकता है इस तरीके से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वो टेबल बनाना नहीं सिखा सकता, सिखा रखी है बहुत बार, ठीक है। लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हो, जो अपने बेसिक लेक्चर्स है। करने का तरीका मैंने बता दिया, अगर इधर साइन है तो इधर साइन में देखनी है वैल्यू कहाँ है, कॉस है तो कॉस में देखनी है, टैन है तो टैन में देखनी है, ठीक है। और सिंपली दोनों तरफ से काट के आपके पास जो भी बचेगा वो आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, टैन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो 3 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको याद करवाए थे, वापस से एक बार फटाफट से याद करा देता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए। आगे के 2 फॉर्मूले जो हैं वो क्या है, ये 1 से एंड हो रहा है, ये और ये 1 से चालू होंगे, देन प्लस आ रहा है, प्लस लगाओ। साइन और कॉस के बाद आता है टैन, और टैन के बाद आता है कॉट, ठीक है। देन इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू लगाओ, ठीक है। अभी साइन कॉस टैन कॉट के बाद आता है सेक, और सेक के बाद आता है कॉसेक। सो ये बन गए आपके 3 फॉर्मूले जो मेन है। नाउ यहाँ पे स्क्वायर लगा लो, बस दैट्स इट, खत्म। इतना इजी है देखो फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहां से टैन को तो छोड़ दो ऐसे ही, ठीक है, टैन को तो छोड़ दो ऐसे ही। ये जो रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा देखो टैन थीटा एज इट इज, अपॉन में रूट और स्क्वायर एक दूसरे को हटा देते हैं, तो क्या यहां से सेक लिख दूं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अभी फॉर्मूला लिखा है ना, देखो टैन क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहां से इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर देंगे। और अपॉन में क्या है, सेक, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, देखो ये रहा। सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, कॉस होता है 1 अपॉन सेक, ठीक है। तो हमने सेक को चेंज कर दिया। नाउ यहां से कॉस कट गया, तो अपने पास बचेगा साइन अपॉन 1, मतलब सीधा साइन बच गया। तो ये अपना आंसर है साइन थीटा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है, देखो कुछ नहीं है इनमें। अगला देखो, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अंडर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो अगर मैं इस फॉर्मूले में, ये जो थर्ड वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखो इसको, अगर मैं इसमें से 1 को उधर भेज दूं तो यहां बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेन ये 3 फॉर्मूले हैं, ये याद रख के आप कोई सा भी नया फॉर्मूला बना सकते हो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कॉसेक थीटा, नीचे क्या है कॉसेक थीटा। नाउ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा कॉट थीटा और अपॉन में कॉसेक थीटा। अभी देखो tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है उल्टा इसका, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। नाउ कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो यहां से साइन कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। सो ये अपना आंसर कॉस थीटा, इजी है, कुछ नहीं है। 2 sec 30, 2 cosec 30, sec 30, तो देखो 2 cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो आप टेबल में चेक करेंगे तो आपको cosec 30 sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2, ठीक है। और sec 30 cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसकी वैल्यू है 2/√3, ठीक है। तो यहां से 2 to the 4, 4 to the 8 और अपॉन में √3 इज द करेक्ट आंसर। कहां है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सिंपली बस कुछ नहीं करना, जो आपको टेबल बनवाई थी वहां से वैल्यू लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट।
ये देखो यहां पे क्या करेंगे, फॉर्म क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस 1। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार हमने तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री देखा था, ये 50 डिग्री कहां से आ गया, इसकी तो मैं वैल्यू नहीं पता। तो बेटा कोई जरूरत नहीं है वैल्यू पता होने की, बात समझो। तुम्हें बस ये देखना है कि क्या यहां और यहां सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। भाई ये और ये दोनों सेम हैं, तो मतलब जो थीटा यहां है वही थीटा यहां है। तो अगर ये दोनों सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 1 इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या था इसमें बताओ, कुछ नहीं है ना। ये जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लगा सकते हो तुम कब, जब यहां पर थीटा सेम हो और इधर थीटा सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तुमको कोई से भी फॉर्मूले में डाल के दे सकता है। जैसे मान लो यहां दे दिया 55 डिग्री 55 डिग्री, तो दोनों जगह अगर 55 डिग्री है, ये उधर जाके -1। ठीक है, तो अगर ये उधर चला जाता है सेक स्क्वायर, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया उसने सेक स्क्वायर 95 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 95 डिग्री। तो तुम्हें बस ये देखना है कि क्या यहां एंगल सेम है। अगर एंगल सेम है तो आंसर 1 है, बिना सोचे समझे। इस इतने पार्ट की वैल्यू 1 होगी, इस इतने पार्ट की वैल्यू 1 होगी। अब आगे अगर +1 है तो आंसर 2 है, +2 है तो आंसर 3 है, जैसे यहां पर था, जैसे यहां पर है। तो अगर 50 + 50, तो ये जो इतना पार्ट है यहां से यहां तक का, इसकी वैल्यू 1 है और आगे 1 है तो 1/2 हो गया, बस सिंपल, कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, साइन ए इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कॉस ए। अब देखो इस क्वेश्चन को हो सकता है कुछ बच्चे कैसे करेंगे, साइन ए की वैल्यू देखिए 3/4, तो वो ये देखेंगे कि सर साइन ए, साइन क्या होता है, साइन होता है सर P/H, P/H पढ़ा होगा ना। तो वो फिर ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें परपेंडिकुलर लिखेंगे, हाइपोटेनस लिखेंगे, फिर वो बेस की वैल्यू निकालेंगे, बेस निकालने के बाद में वो कॉस निकालेंगे। अब तुम चाहो तो वैसे कर सकते हो, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सीधा सीधा कैसे करना है मेरे से सुनो, साइन दे रखा है, अगर कॉस पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, सीधा सीधा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। साइन की वैल्यू लिखो इधर से, साइन की वैल्यू 3/4, यहां लिखो 3/4, इधर लगाओ होल स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू तुम्हें चाहिए, छोड़ दो इसको ऐसे ही, इसको उधर भेज दो। नाउ यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो 1 उधर पहले से था, ये जाके उधर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो तो 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 × 16 -9, तो यहां बचेगा 7/16। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉस की वैल्यू, लेकिन यहां क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां से रूट हटा दूं, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 7/16 पे। अब देखो 7 का कोई रूट नहीं होता है, लेकिन 16 का होता है। 16 का क्या होता है, 4 4 दा, तो √7/4 इज द करेक्ट आंसर, √7/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक है, दूसरा तरीका भी है तुम्हारे पास, वो तुम कर सकते हो। तुम्हें ये समझ नहीं आया तो कौन सा वाला, P की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर चेंज होता है, वो भी पता होना चाहिए तुम्हें। तो फिलहाल तो P की वैल्यू 3 और हाइपोटेन्यूस की कितनी है, 4 है। तो तुम ये निकाल सकते हो कैसे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये आएगी √7। ठीक है, तो जैसे ये √7 आएगी तो फिर हम B/H लगा के तुम क्या कर सकते हो, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हो। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, बट वो टाइम टेकिंग ज्यादा प्रोसेस है, मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई भी, देखो बात सुनो, अगर साइन देके कॉस पूछ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, tan देके सेक पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, कॉट देके कॉसेक पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ। हाँ, जैसे साइन देके मान लो उसने सेक पूछ लिया, तब तुम यही वाला काम करो। कौन सा वाला, ये वाला। फिर तुम अगर ये वाला काम कर लेते हो तो तुम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक किसी का भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इफ द मिडिल पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स A and B,
तो हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है। ए है -2,5 और बी है -5,y, ठीक है। और जो मिड पॉइंट है, मिडल पॉइंट मतलब जो मिड पॉइंट है बिल्कुल बीच में हमारे पास है -7/2,3, इसको मैं p मान लेता हूं कुछ देर के लिए। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें y की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला लगा लेंगे y = y1 + y2/2। अब सेटअप हमेशा तुम्हें क्या रखना है? वही जो मैंने बताया, x1 y1 ये होता है हमेशा xy और ये होता है हमेशा x2 और y2। यहां पे वैल्यूज पुट करो। y की वैल्यू यहां से 3 है, y की वैल्यू यहां से 3 है, ठीक है। y1 कितना है? 5 और y2 कितना है? y है 5 + y/2। तो 2 3 6, 5 + y, इसको लाके माइनस कर दो तो 6 - 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 1 आ जाएगी यहां से, ठीक है। सो y की वैल्यू 1 आ गई, तो ये लो आपके पास यहां से ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो गया -5,1। अब जैसे ही ये -5,1 आया है, अब आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो? फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सो नाउ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है सिंपल। x2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 - 2 तो +2 हो जाएगा यहाँ से, और 1 - 5 हो जाएगा ये। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका काम जो आगे का है वो आपको खुद से करना है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। तो हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनेगा। तो अभी हम रैंडम कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कर लो इसकी ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, जो भी है एक्स वाई जेड क्या है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे? पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का और फिर ए डी का। तो यहाँ से पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। देखो ए बी = डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम वही x2 - x1। तो यहाँ से ए बी ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7 - 4 और 6 - 5, 7 - 4 और 6 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं पूरा प्रॉपर लिखना है, फॉर्मूला लगा के लिखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। √ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास रूट में 3 3 9 + 1, मतलब ये आ गया √10, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया? √10 आ गया। अब हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी सी। सो बी सी = वही बी और सी को लेना है, इन दोनों को लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 4 - 7 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से बी सी = 4 में से 7 गया तो 3 बचेगा, 3 3 9 और यहाँ पे 3 में 6 गया तो 3 बचेगा, 3 3 9 अगेन। सो बी सी = हो जाएगा यहाँ से √18, ठीक है। √9 और 9 18। सो बी सी आ गया यहाँ से। अब हम निकालेंगे सी डी। सी डी निकालो। सी डी ये लोगे तो 1 - 4 का होल स्क्वायर और फिर 2 - 3 का होल स्क्वायर। सो सी डी = यहाँ से फॉर्मूला सेम लगता जा रहा है, 4 - 1 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ बचेगा 1 1 का स्क्वायर 1। तो सी डी = आ गया √10। अब देखो इधर भी √10 आ रहा था ना, इसका मतलब अब जो आएगा वो आएगा √18, चेक कर लो। अब हम निकालेंगे ए बी निकाल लिया, फिर बी सी, फिर सी डी। अब निकालेंगे डी ए या ए डी, कुछ भी बोल लो, ठीक है। पहले एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी निकालना है आपको, ए डी। तो यहाँ से फॉर्मूला वही लगेगा 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ए डी = यहाँ बचेगा 3 3 3 9 और यहाँ भी बचेगा 3 3 3 9। तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से √18। अब बात समझो, मेरे पास जो क्वाड्रिलेटरल आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी। अगर चारों इक्वल आ रही है, अगर चारों इक्वल आ रही है डिस्टेंस, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है।
अगर अपोजिट इक्वल आ रहा है, जैसे ए बी रूट 10 आ रहा है, ठीक है, और ये भी रूट 10 आ रहा है, तो ए बी रूट 10 आ रहा है और ये भी रूट 10 आ रहा है, ये आ रहा है रूट 18 और ये आ रहा है रूट 18। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहां पर ये या तो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। अब पता कैसे लगाऊं, कंफर्म कैसे करूं? तो अगर डायगोनल इक्वल आ गए, अगर डायगोनल जो क्रॉस में होते हैं BD और AC, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो मतलब ये रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो अब हम निकालेंगे डायगोनल, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। अब ठीक है, चलो भाई डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एक बार AC निकालेंगे, AC, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है वापस से सेम, लेकिन A और C के बीच में लगाना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 4 - 4 और 3 - 5, 4 - 4 और 3 - 5 का स्क्वायर। सो यहां से AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर तो भाई 0 होता है, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 3 - 5 2 होगा, 2 2 4, तो यहां से आ रहा है ये, क्या आ रहा है ये, यहां से आ रहा है अपने पास रूट 4, और रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो AC की वैल्यू आ रही है 2। अब हम निकालेंगे BD। सो BD के बीच में फॉर्मूला लगाओ, B और D के बीच में फॉर्मूला लगाओगे यहां से, तो 1 - 7 और 6 - 2 - 6, 1 - 7 और 2 - 6, 2 - 6, ठीक है। तो यहां से BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां बचेगा 6, 6 6 36 और यहां बचेगा 4, 4 4 16, तो बेसिकली ये आ जाएगा अपने पास 52, ठीक है, 52। हाँ, तो देखो अब यहां पे डायगोनल अलग अलग आ रहे हैं, तो डायगोनल अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो ये रेक्टेंगल बन जाता, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम है। सेम इसी तरीके से अगर चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन स्क्वायर है या नहीं है कंफर्म करने के लिए डायगोनल निकालोगे। अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल अलग अलग है तो रोम्बस होगा, ठीक है। और अगर ये चारों ही साइड नॉट इक्वल आती है तो नो क्वाड्रिलेटरल लिख देना, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्लियर है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 और 3,5। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट वाला मैं कराऊंगा, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। ये अगेन मैं कराऊंगा, ये आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस, और करो मजा आएगा, तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका, बहुत सिंपल है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, अब एक पॉइंट है अपने पास एक्स वाई, ठीक है, जैसे एक पॉइंट है अपने पास P, इसके कोऑर्डिनेट है अपने पास x, y। ये इक्वी डिस्टेंस वर्ड अभी अपन ने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में करा था, तो सेम वही डायग्राम बनेंगे। लेट इधर एक पॉइंट है A और इधर एक पॉइंट है B, तो जो PA का लेंथ है वो PB के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस है इनकी। पॉइंट हमारे पास है 7,1 और इधर है 3,5, ठीक है। तो PA का लेंथ PB के इक्वल है। अब यहां पे हम प्रॉपर्ली सारी चीजें लिखेंगे। देखो तो हमें गिवन है कि जो PA का लेंथ है वो PB के इक्वल है, तो यहां हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम इधर भी लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और जब इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, पहले लिख दो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सो नाउ रूट हट गया तो वैल्यू लिखो। अब देखो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहां पे स्क्वायरिंग करो इनकी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर x का x स्क्वायर माइनस
2ab करोगे तो 2a मतलब 7 और b मतलब x, तो 2 7 14x हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। सो 2ab वाला लगाओगे तो देखो जब भी 2ab करो ना तो यहां जो नंबर है उसका डबल करके x लगा दो, ठीक है, और अगर y है तो y लगा दो। यहां पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2y हो जाएगा, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ऐसे हमने दोनों तरफ फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी फॉर्मूला लग रहा है। नाउ यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, और कुछ कट रहा है क्या? 1 इधर है उधर कहीं नहीं है, ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा। तो अपने पास यहां पे क्या बच रहा है, देखो अपने पास क्या बच रहा है भाई, 49 बच रहा है और 1 बच रहा है, तो 49 और 1 कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। देन माइनस का 14x और माइनस का 2y, इधर क्या क्या है, इक्वल टू 9 और 25, 9 और 25 ये हो गया 34, ठीक है। देन माइनस का 6x और माइनस का 10y ये बच रहा है। इन सबको एक तरफ कर लो, इन सबको एक तरफ कर लो। यहां पर देखो आगे का क्वेश्चन, तो 50 34 को उधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 34 आ जाएगा, 50 माइनस 34 हो जाएगा 16, ठीक है भाई। 50 अपनी जगह, इस 34 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो 50 माइनस 34 16 आ जाएगा। देन इस माइनस 6 को उधर लेके जाओगे तो प्लस 6 हो जाएगा, तो 14 में से प्लस 6 गया तो यहां बचेगा माइनस का 8x, ठीक है। देन इस tan y को उधर ले जाओ तो प्लस tan y हो जाएगा, तो tan y में से 2y गया तो बचेगा प्लस का 8y और इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ जाएगा, इस पूरे में 8 का डिवाइड कर दो, अब इस पूरे में 8 का डिवाइड कर दो, तो 8 टू 16 माइनस 8 1 8 और 8 1 8 इक्वल टू 0। तो क्या यही हमारा आंसर है? बिल्कुल यही हमारा आंसर है। तो अपना आंसर यहां से हो गया, इन तीनों को आप उधर भेज दो, तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2 या फिर इक्वल टू 2, ये लो, ये अपना आंसर है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। इस x को उधर ले गया मैं और y को उधर ले गया, तो x जाके प्लस का और y जाके माइनस का, x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। तुम चाहो तो आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। सो इस टाइप से आप यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे या रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन मतलब यहाँ पे इनके बीच में एक इक्वेशन बन जाएगी, क्लियर है। रिलेशन मतलब इनके बीच में यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी। अब सेम जैसे ये क्वेश्चन किया है इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, तो फटाफट से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। देखो देखो सेम वर्ड आ रहा है इक्विडिस्टेंट, तो सेम तरीके से करेंगे, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा। अब यहां पर देखो सवाल समझो अच्छे से, यहां पर क्या था, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई दे रखा था यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट था वो एक्स वाई दे रखा था, लेकिन यहां पर पॉइंट नहीं पता हमें। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, क्या है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है। तो जैसे मान लो P कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो वहां पर y की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। वाई एक्सिस ये वाली लाइन होती है, ये वाली, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इसमें y की वैल्यू तो हमें पता नहीं है और x की वहां 0 होती है। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अगर यहां पे x एक्सिस देगा तो तुम्हें यहां लेना है x, 0, और अगर y एक्सिस देगा तो तुम्हें लेना है 0, y। मतलब अगर x एक्सिस दे रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 और अगर y एक्सिस दे रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0। अपोजिट कोऑर्डिनेट को तुम्हें 0 करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो 0, y हो गया। नाउ जो पॉइंट है अपने पास a वो तो है 6, 5 और दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है -4, 3, ठीक है। सेटअप अपना वही रहेगा, x1 y1 और x2 y2, x2 और y2, ठीक है। फॉर्मूला सब कुछ सेम टू सेम, आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। PA इक्वल्स टू PB, अब मैं सारी चीजें वापस से उतनी ही नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस यहां पे कम है। PA इक्वल्स टू PB, रूट लगा के फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला हो जाएगा 6 - 0 और 5 - y का होल स्क्वायर, 6 - 0 और 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर आ जाओ, -4 - 0 का होल स्क्वायर, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। भाई x2 - x1 तो 3 - y का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्क्वायर ओपन करो तो 6 6 36,
यहां पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर 4 4 जा 16, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो यहां से अपने पास आ गया 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 कितना हो गया 36 और 25, 6 और 5 6 11 के एक हासिल की, 61 हो गया ये, ठीक है। माइनस का 10y इक्वल टू यहां पर ये दोनों हो गए 25। रुको थोड़ा सा इजी करते काम, सुनो मेरी बात। देखो इन दोनों का सम कितना होगा 25, तो ये दोनों 25 है तो 25 से कट गया, खत्म, झंझटी खत्म। इधर बचा 36, ठीक है। इस 10y को उधर ले जाओ, तो माइनस का 10y जब उधर जाएगा तो प्लस का 10y हो जाएगा, और इधर है माइनस का 6y, तो 10y में 6y आएगा तो 4y बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा। तो 4y इक्वल टू क्या हो गया 36 हो गया, और 4 को ले जाओ नीचे, तो y की वैल्यू 36/4, तो 4 9 जा 36 होता है, नहीं होता, अरे होता ही नहीं होता। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे p के, ये जो p पॉइंट था ये था 0, y, तो ये 0, y की वैल्यू क्या है 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। y की वैल्यू निकाल के मत छोड़ आना, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट करना, वरना नंबर कट जाएंगे, पहले ही बता रहा हूं। अगर तुमने यही छोड़ दिया तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तुम्हें फाइनल आंसर लिखना है, जो भी पॉइंट था तुम्हारा वो आया 0,9, सो 0,9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जैसे ये किया है सेम ये वाला उसी तरीके से आपको खुद से करना है, सो फटाफट से राइट डाउन करो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन x, 3 एंड 5, 7 इज 5। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपकी बुक में है, जो आप खुद से करेंगे। ये वाला मैंने किसी इंपॉर्टेंट पेपर में से निकाला है, तो वहां से मुझे क्वेश्चन मिला है। अभी नाउ देखो मैं ऊपर वाला कर रहा हूं, जो आपकी बुक में है वो आपको खुद से करना है, दोनों सेम टाइप के हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन x, 3 एंड 5, 7, तो बात समझो, एक पॉइंट है हमारे पास x, 3, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है अपने पास वो है 5, 7। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, वो डिस्टेंस है 5, ठीक है। तो हमें यहां पे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, x इज वेरी इंपॉर्टेंट, x की वैल्यू बतानी है भाई इधर, ठीक है। देखो सो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला अपना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमें 5 दे रखी है, तो डिस्टेंस की जगह 5 रख देंगे। x2 कितना है भाई, x2 है 5, ठीक है, x2 है 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 7 और y1 है 3, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ यहां से देखो, क्योंकि अभी तो रहना दो, चलो देखो, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा, बट मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा अभी, रुको। देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 4 4 जा 16। अब यहां से ये जो रूट है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर से रूट हट जाएगा भाई, अगर हम बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं तो इधर से रूट हट जाएगा, ठीक है। चलो एक स्टेप में यहीं पे कर देता हूं, वरना ज्यादा भर जाएगा अभी। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगा अपना, देखो बिना फॉर्मूले करते हैं, छोड़ो, माइनस इसको ऐसे छोड़ो। अब बोथ साइड हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो जब बोथ साइड होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो सर रूट हट जाता है, तो 5 5 25, ये तो आ गया 25, ठीक है। इधर देखो यहां पे रूट और स्क्वायर हट जाएंगे, तो यहां बचेगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में बचेगा 16। इस 16 को इधर लगे माइनस कर दो। अब तुम यहां चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हो। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसकी तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे और तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, इसको इधर लाओ माइनस कर दो, तो अपने पास आएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 9, बचेगा 9 बच जाएगा, ठीक है। नाउ यहां से अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। अभी जो रूट 9 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस में लेनी है, एक बार माइनस में लेनी है, ठीक है। तो एक बार प्लस में लेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू 3, और एक बार माइनस में लेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो नाउ यहां से माइनस एक्स इक्वल टू, इस 5 को उधर ले जाओ, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -2।
3 में से 5 गया तो -2 बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो एक तो आ गई हमारे पास x की वैल्यू 2। अब इधर से देखो, इस 5 को उधर ले जाओ, -5 इक्वल टू -3, और इसको ले जाओगे तो -5। नाउ -x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और 3 और 5 8 होता है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो अपने पास दो आंसर आ गए यहाँ पे। तो x की दो वैल्यूज यहाँ पे आएगी, दैट इज 2 and 8। क्लियर है? सो इस टाइप से आपको अगर डिस्टेंस देता है तो आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है भाई, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। इन व्हाट रेशियो, तो अभी रेशियो निकालना है। ठीक है, डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो इन दोनों को ज्वाइन करने में जो लाइन बन रही है, पहले तो लाइन बनाओ। डायग्राम बनाए बिना इसके क्वेश्चन करना ही मत, वरना गलती हो जाएगी। -6,10 डायग्राम बना लोगे तो गलतियां कम करोगे, नंबर अच्छे आएंगे। डायग्राम नहीं बनाओगे अगर ये वाले, तो तुम कुछ ना कुछ कबाड़ा करके आओगे। ठीक है, और एक पॉइंट है अपने पास यहां पे जिसके कोऑर्डिनेट है -4,6। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई बोलते हैं। इधर x1 y1, उधर x2 y2। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। देखो, जब तुम्हें रेशियो पता नहीं हो और अगर फाइंड आउट करना है रेशियो को, तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे वहां पे लेट p के कोऑर्डिनेट -4,6 डिवाइड्स AB इन रेशियो k रेशियो 1। हम मान लेंगे कि जो p है वो AB को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो जो k है हमारा वो तो हो जाएगा m1, जो k है हमारा वो जाएगा m1, और जो 1 है हमारा वो जाएगा m2। भाई रेशियो ये तो लेते हो ना, m1 m2, तो ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। ठीक है, अब रेशियो निकालना है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो, जब तुम्हें बीच में दोनों वैल्यू पता हो तो तुम कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा दो, चाहे से x वाला लगा दो, चाहे से y वाला लगा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी दोनों वैल्यू पता है, मुझे x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी पता है, तो मैं कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैं x वाला लगा रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू है -4, तो यहां से आ जाएगा -4। m1 कितना है, k है। x2 कितना है, x2 है हमारे पास 3। ठीक है, प्लस m2 कितना है, 1 है, और x1 कितना है हमारे पास -6, अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा k प्लस 1, m1 प्लस m2 हो जाएगा k प्लस 1। ठीक है, आगे देखो, नाउ ये जो k प्लस 1 है इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ। सो -4 एज इट इज, इधर k प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये हो गया 3k, ये हो गया 3k, और प्लस 1 -6, तो माइनस का 6, 6 1 6 हो गया। नाउ इस 4 को अंदर भेज दो, तो माइनस का 4k और 4 1 4 इक्वल टू 3k -6। नाउ 4k को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, -6 है इधर आके तो +6 हो जाएगा। 4 अपनी जगह छोड़ दो यहाँ पे, 3k अपनी जगह, इस 4k को उधर भेज दो तो प्लस का 4k। नाउ 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और ये हो गया 7k। तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि 7k इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास, और 7 को नीचे ले जाओ तो k इक्वल टू गया 2/7, तो अपना रेशियो आ जाएगा 2:7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब आपको कोई कोऑर्डिनेट पता हो, चाहे से बीच में x वाला पता हो या y वाला, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, अगर दोनों पता है तो आपका आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो 2:7 इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं अगर आपको रेशियो गिवन नहीं है तो, k रेशियो 1 मान के। ठीक है, अब यही रेशियो आपसे पूछ सकता है यहाँ पर पॉइंट की जगह क्या दे देगा, x एक्सिस या y एक्सिस। तो जब x एक्सिस देगा तो आपको लेना है x, 0, यहां पर लेना है x, 0, और अगर y एक्सिस देगा तो आपको लेना है 0, y, और आप सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, तो जैसा कि मैंने बोला कि अभी देखो y एक्सिस दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और रेशियो निकालना है, तो सेम वही अपन अज्यूम करेंगे, लेकिन उससे पहले सेटअप बनाओ। सेटअप जरूरी है भाई, सेटअप जरूरी है। सेटअप नहीं करोगे नंबर कटवा लोगे अपने, कुछ ना कुछ गलती कर दोगे। ए बी 5, -6, 5, -6, और इधर है -1, -4, तो ये है भाई हमारा x1, y1, और ये है हमारा x2, y2।
अच्छा, इसको डिवाइड कौन कर रहा है? इसको डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। तो मान लो यहां पर एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे क्या करते हैं? 0, y लेते हैं। वाई एक्सिस पे x को 0 लेते हैं और x एक्सिस पे y को 0 लेते हैं। अब मैंने यहां क्या बोला था? अगर रेशियो पूछ रहा है और अगर तुम्हें दोनों वैल्यू पता है तो चाहो तो तुम x का फॉर्मूला लगा दो, चाहे y का लगा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहां देखो, मुझे यहां ये नहीं पता कि y की वैल्यू क्या है, और अगर मैंने y का फॉर्मूला लगाया, तो इधर जो x की वैल्यू थी वहां पे y की वैल्यू लिखूंगा मैं, और y की वैल्यू मेरे पास नहीं होगी तो मैं फंस जाऊंगा। तो मुझे यहां क्या करना है, जब भी आपको यहां पे y एक्सिस या x एक्सिस दे दे तो आपको जो जीरो दे रखा हो उसका फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे x की वैल्यू 0 है, तो मैं अगेन वही सेटअप करूंगा, लेट p डिवाइड्स ab इन रेशियो k रेशियो 1। वापस से वही मान लेंगे हम, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है मान लो, ठीक है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है मान लो। अब मैंने क्या बोला, जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो x की वैल्यू पता है मुझे यहां से, सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू 0 है, ये और भी ज्यादा आसान है उससे। m1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -1, फिर m2 की वैल्यू 1 और यहाँ पे 5 और अपॉन में k प्लस 1। अब जब ये k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो 0 आता ही नहीं आता, तो ये वाला तो पूरा खत्म हो गया, नीचे वाला यहाँ बचेगा -k और प्लस का 5। -k को इधर ले आओ तो प्लस k हो जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया 5:1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो 1 है। 5:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो नंबर था 2/7, तो 2:7, यहाँ पे 5 है तो 5:1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे सेम टू सेम, जहां पर हमें क्या दे रखा है, आपकी बार x एक्सिस दे रखा है, तो x एक्सिस दे रखा है तो यहाँ क्या लेंगे, x, 0 लेंगे, तो आप यहाँ पे y वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे इसको। ठीक है, तो सेम तरीके से आपको वो क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है भाई, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, वरना कुछ नहीं होने वाला, खुद की प्रैक्टिस जरूरी है। देखो आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a वेयर ab इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो भाई देखो, सर्कल है पहले एक हमारे पास, ठीक है, और एक डायमीटर अपने पास, क्या है, डायमीटर है ab। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट a के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो a के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, सेंटर जो हमें दे रखा है, सेंटर इज 2,-3, सेंटर यहां हो जाएगा, मान लो ये सेंटर है हमारा। ठीक है, ये है 2, ये है 2,-3 और b की वैल्यू अपने पास क्या है, 1,4 है। तो ये तो हो गया अपना बीच वाला, क्या होता है, एक्स वाई होता है, और साइड वाला ये क्या होता है, x2 और y2 होता है। तो ये हमारी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन। तो AB लाइन को हम कैसे करेंगे, अब देखो ये मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मुझे चाहिए x1 y1 की वैल्यू, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ये क्या है, मिड पॉइंट है भाई, सेंटर तो मिड में ही होगा ना, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 रखो, x1 हमें पता नहीं है, x2 की वैल्यू आपको यहां से पता है 1/2, ये इधर चला जाएगा, 2 to the 4 इक्वल टू x प्लस 1, 1 को इधर लाके माइनस कर दो तो x1 इक्वल टू 4 - 1, मतलब x1 की वैल्यू 3 आ गई। और ऐसे ही y के निकाल लो, y की वैल्यू यहां से रखोगे -3, नाउ y1 प्लस y2 की वैल्यू आपको पता है 4 अपॉन में 2 रखो, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, इसको इधर ले आओ, सो y1 इक्वल टू -6 - 4 हो जाएगा, दैट इज -10। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है आंसर को हमेशा, x1 की वैल्यू आ गई 3 और y1 की वैल्यू आ गई -10, तो 3, -10 इज द करेक्ट आंसर, 3, -10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उतारो। 24, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो भाई एक रोम्बस है, इसका एरिया निकालना है, और हमें यहाँ पे गिवन है, देखो A B C D। ठीक है, तो ABCD एक रोम्बस मान लो, टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब होता है, देखो रोम्बस कैसे बनता है, पहले तो रोम्बस हमेशा बनता है काइट शेप। ठीक है, रोम्बस कैसे बनता है, काइट शेप, ये हमारा रोम्बस होता है भाई। ठीक है, तो
ऑर्डर का मतलब है कि आपको ए बी सी डी, या तो आपको क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ए बी सी डी, ऐसे मत कर देना ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे नहीं चलेगा, ए बी सी डी। ऑर्डर का मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 3,0, बी के कोऑर्डिनेट है 4,5, सी के है -1,4 और डी के हैं -2,-1। अब देखो हमें बोल क्या रहा है सवाल में, हमें बोल रहा है कि एरिया निकालो। किसका निकालो एरिया? रोम्बस का। तो रोम्बस के एरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या है? डायगोनल एक तो होगा AC, ठीक है, ये डायगोनल D1 मान लो, और एक डायगोनल होगा ये वाला BD D2। इसमें दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं AC की वैल्यू, ठीक है, AC डायगोनल की। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे यहां से, AC इक्वल टू, AC के बीच में लगाओ, AC के बीच में लगाओ यहां से, तो ये हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 -3 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर। तो यहां से AC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो गया, 4 4 16, फिर यहाँ पे 4 4 4 16, तो ये देखो ये हो जाएगा अपने पास रूट में 32। इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर अब निकालो BD, दूसरा डायगोनल क्या है? BD है। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दिस माइनस दिस, तो -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर और -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। सो यहां से BD इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 और 4 6 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 6 6 6 36 और 1 और 5 वापस से 6 6 6 36, तो यहां से BD इक्वल टू आ जाएगा रूट में 72, ठीक है। सो BD की वैल्यू आ गई रूट 72। क्लियर है? अब क्या करें? देखो इनमें रूट से बाहर वैल्यू निकालो जहां तक पॉसिबल है। तो यहां से देखो AC जो है ना, AC ये रूट 32 है। रूट 32 को मैं लिख सकता हूं 16 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? और जो 16 है उसका रूट होता है 4, तो 16 बाहर आ जाएगा 4 बन के और अंदर रहेगा √2। तो ये मेरा AC का वैल्यू है। वैसे ही ये जो BD है इसके अंदर क्या आ रहा है? 72 को लिख सकते हैं 36 2 मतलब यही जो था ना इसी का डबल होगा यहाँ पे, ठीक है, 36 2 अब 36 क्या होता है? 6 6 36 होता है, तो ये हो गया 6√2। तो हमारे पास AC आ गया, BD आ गया। नाउ हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है और जगह यहाँ पे बची नहीं है देखो हमारे पास, तो क्या करें बताओ? तो मैं इधर लिख देता हूँ इसका आंसर, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एक डायगोनल आ गया 4√2, दूसरा आ गया 6√2, मल्टीप्लाई में 6√2। अब देखो 1/2 एज इट इज, 4 × 6 एज इट इज, ठीक है, 4 और 6 को ले लो। √2 × √2 कितना होता है? 2 होता है, नहीं होता? होता है सर, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4 6 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर हो गया भाई। क्लियर है? तो कुछ नहीं था, बहुत इजी था, ठीक है। अब देखो अगला, इफ द पॉइंट P जो है हमारे पास डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटरनली इन द रेशियो, तो B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A और B इंटरनली, तो देखो एक तो हमारे पास A और एक B। A के कोऑर्डिनेट हमें पता है 2,5, B के हमें पता नहीं है, तो B के हम क्या लेते हैं? x2 और y2 लेते हैं। और हमें एक पॉइंट दे रखा है P जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 3:4 में, ठीक है।
3:4 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में p कोऑर्डिनेट है -1,2, a के वैल्यू दे रखे 2,5 और b के हमें पता नहीं है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो, बहुत इजी है। फॉर्मूला कौन सा, x वाला लगाओ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू लिखो यहां से, ये क्या होता है, ये x और ये y, ये x1 y1, ये x2 y2 है। तो x की वैल्यू यहां से -1, x की वैल्यू -1, m1 कितना है, m1 है 3, ठीक है, ये क्या है m1 है, ये क्या है m2 है। सो m1 3, x2 की वैल्यू पता नहीं है, और m1 4 और इसकी 2 अपॉन में 3 + 4 7 हो जाएगा। तो 7 को दिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। ये हो गया 3x2 और 4 2 8, 8 को दिला के ये 8 जब इधर आएगा तो माइनस का आएगा, तो -7 और -8 कितना हो जाएगा, -15। सो यहां से आ जाएगा 3x2 इक्वल टू माइनस का 15, इस 3 को नीचे ले जाओ, तो x2 इक्वल टू माइनस के 15 में 3 का डिवाइड करोगे तो -5, तो x2 का तो आपको वैल्यू मिल गया, जस्ट अ मिनट, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, x2 की वैल्यू आ गई -5, ठीक है, x2 की वैल्यू आ गई -5, और इसी तरीके से हम y के निकाल लेंगे। सो y इक्वल टू मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, तुम्हें लगाना है, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो 3 + 4 7, 7 2 14 इक्वल टू 3y2 प्लस 5 4 20, 20 को लगे माइनस कर दो, तो 14 में से 20 गया तो -6 बचेगा, तो 3y2 इक्वल टू -6, 3 को नीचे ले जाओ, सो y2 इक्वल टू -6 अपॉन 3 मतलब हो गया -2। तो ये लो आपका आंसर आ गया। तो जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -5, -2, -5, -2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यह आपकी बुक में है तो सही, लेकिन वहां दे रखा है जहां पे तुम नजर नहीं मारोगे इस पे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर लेना, हो सकता है गलती से आ जाए। करना कैसे है मैं बता देता हूं। आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, देखो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, फाइंड व्हाट रेशियो। तो रेशियो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालने के लिए k रेशियो 1 ले लेते हैं। तो आपको ये लाइन ले लेनी है a और b, ठीक है, रेशियो आपको k रेशियो 1 ले लेना है, m1 m2 ये हो गया आपका। फिर आप यहां से निकालेंगे x और y की वैल्यू, ठीक है, x के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और y के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन y1 प्लस y2। फिर जो x y की वैल्यू आएगी उसको रखेंगे आप इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को जब आप यहां रखेंगे और उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी और वही k की वैल्यू आपका रेशियो बन जाएगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सो इसे खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई, खुद से करने का प्रयास करेंगे। चलो राइट डाउन करो। तो अब फाइनली हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर a 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहां से सबसे पहले हम 9 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो 9 को बाहर निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये होती है 1। सो 9 1 जा 9, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। कौन सा वाला फॉर्मूला, मैंने अभी 3 फॉर्मूला लिखवाए थे ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला था क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये सेकंड वाला फॉर्मूला था जो मैंने भी तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें से। इसमें अगर tan को उधर भेज देते हो तो 1 इधर रहेगा, tan हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। चलो नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan प्लस sec। देखो यहां पर एंड नहीं है इसमें, ठीक है, ये गलती से लग गया। तो क्वेश्चन जो है अपने पास ये है 1 प्लस tan थीटा
प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब करना कैसे इसको वो देखो ना, यहां लिखेंगे 1/1 प्लस कॉट टैन होता है साइन अपॉन कॉस, टैन होता है साइन अपॉन कॉस प्लस सेक होता है 1/कॉस। तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले लर्न करो तभी काम होगा तुम्हारा, नहीं तो कुछ नहीं होना जाना। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, देन माइनस ये होता है 1/साइन। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहां से, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। नाउ ये 1 है तो ये कॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहां आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इधर आ जाएगा एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ अब ठीक है। साइन थीटा इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 एज इट इज। अब यहां से क्या करेंगे देखो, साइन प्लस कॉस इसको तो मैं मान रहा हूं a और इसको मान रहा हूं मैं b, और इनके बीच में क्या है प्लस है, तो यहां तो बन गया a प्लस बी। यहां पे साइन प्लस कॉस इसको मान रहा हूं मैं a और इसको मैंने माना b, तो यहां बन गया a माइनस बी। तो भाई a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है सर, a प्लस बी माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर, ये हमारा a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। यहां पे अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इधर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इधर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पे हमने आइडेंटिटी लगाई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, बिल्कुल 1 होता है। तो यहां जो 1 बनेगा वो इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 और अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी मान लो। नाउ यहां से ये मक्खी क्या चाहती है यार, 1 से 1 कैंसिल, तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन गया कॉस से कॉस गया, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये अपना आंसर है। तो इस तरीके से करना था इसको। ठीक है भाई, समझ गए। तो इसके लिए तो फॉर्मूले याद होने चाहिए देखो, तभी ट्रिग्नोमेट्री कुछ कर पाओगे इसमें। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a देखो, तो अपने पास है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। sec होता है 1/cos, ठीक है, और tan होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब जो भी तुम्हें देना उसको साइन कॉस में चेंज कर दो बस, और उसके बाद तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा करना क्या है। 1 माइनस साइन है, जो भी साइन और कॉस के अलावा जो भी कुछ है सबको साइन कॉस में बदल दो और सॉल्व करते जाओ। नाउ कॉस यहाँ पे एलसीएम आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एज इट इज। ठीक है, और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन साथ में चल रहा है। अब देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन गया नहीं बन गया, और अपॉन में क्या है कॉस ए, तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज और अपॉन में कॉस ए। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ये होता है कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है कॉस ए, तो यहां से एक कॉस कट जाएगा तो अपने पास बचेगा कॉस ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। ओहो, ई का हुआ। अब ठीक है, अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan
स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अभी बताया था ना, कॉसेक साइन में चेंज होता है, सेक कॉस में चेंज होता है। नाउ यहां से ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑल ओवर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है सर। तो ये आ गया अपना आंसर फाइनल, टैन स्क्वायर ए। ठीक है, सो राइट डाउन करेंगे। आगे देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इन दोनों क्वेश्चन पे भाई मैं लगा रहा हूं स्टार, मतलब ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो भाई एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, यहां राइट एंगल है, तो ए बी सी ऐसे मान लेते हैं हम। अब ये बोल रहा है इसमें ए बी जो है वो 5 है, ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ए सी बी, ए सी बी मतलब यहां पर जो है वो 30 डिग्री का एंगल है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ बी सी, तो एक तो इसकी लेंथ निकालनी है और ए सी एक इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब थीटा इधर है तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें बेस और हाइपोटेनियस चाहिए, बेस और हाइपोटेनियस। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो साइन थीटा लगाओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है। पी कितना है, पी है 5, और एच हमें निकालना है। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 5/h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h इधर, और 2 5 10, तो h की वैल्यू 10 आ गई, मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा देखो, कॉस, यहां रखो कॉस 30 डिग्री, 30 देर खाना तो मैं, बेस क्या है, बेस पता नहीं है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमें पता चल गया, ये रहा 10, चल गया नहीं चल गया। तो यहां से cos 30 क्या होता है, √3/2 इक्वल टू b/10, इस 10 को उधर ले जाओ, तो यहां से b इक्वल टू हो जाएगा 10 √3/2, यहां से कट जाएगा तो आ जाएगा 5 √3। ठीक है, सो बेस हो गया 5 √3 सेंटीमीटर, लगा लेना आगे। अगला सवाल देखो, एक ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ट्राइंगल लेना है PQR, राइट एंगल Q पे लेना है। ट्राइंगल PQR है, PQ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, और PR दे रखा है PR, ये रहा 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR, QPR मतलब एक तो ये एंगल निकालना है, और एंगल PRQ मतलब एक ये एंगल निकालना है। तो देखो अगर मैं इसको एंगल ले लेता हूं एक बार के लिए थीटा, तो देखो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो मुझे बेस की वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। ठीक है, मुझे बेस की वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है। तो b/h क्या होता है, cos थीटा होता है। बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 6, इक्वल टू cos थीटा, यहां से 3/6 कट जाएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू cos थीटा। cos थीटा में 1/2 कितने डिग्री पे आता है, कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे। तो इसका मतलब यहां से थीटा की वैल्यू 60 हो गई, मतलब ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 आ गया, ये 90 है, तो क्या मैं 90 प्लस 60 प्लस इसको कुछ मान लो, लेट x मान लेता हूं मैं, इक्वल टू 180 लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों का सम क्या होता है 180 होता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 150 आएगा, उधर ले जाओ, 180 माइनस
150, सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो गया नहीं हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। बस इतना इजी था। तो आपको यहां पे ऐसे साइड्स देके भी क्या कर सकता है एंगल पूछ सकता है। क्लियर है, लिखो जल्दी से। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, तो देखो हमें गिवन है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और कॉस हमें गिवन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन बनेगी, सिंप्लीफाई होगी, आंसर आ जाएगा। साइन में ये बताओ कि 1/2 कितने डिग्री पे आता है। साइन में 1/2 आता है 30 डिग्री पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए माइनस बी इक्वल टू 30, साइन 30 लिख सकता हूं मैं इसको। भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन से साइन कट, तो यहां से आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। यहां पे देखो कॉस कितने पे आता ही है, कॉस में 1/2 कहां आता है, कॉस 60 डिग्री पे आता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां लगा दो एलिमिनेशन मेथड, तो मैं इधर लगा रहा हूं एलिमिनेशन। तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 और ए माइनस बी इक्वल टू 30, तो यहां से b कट गया, तो ये हो गया 2a इक्वल टू 90, 2 को नीचे भेज दो, तो क्या a की वैल्यू 45 हो गई। किसी को कोई समस्या नहीं सर, a की वैल्यू 45 आ गई नहीं आ गई। इस a की वैल्यू को या तो इधर रख दो या इधर रख दो, जहां तुम्हारा मन करे। तो मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं। अगर मैं यहां रखता हूं 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, इसको उधर भेज दो, सो b इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये लो आपका आंसर आ गया ए और बी का। ठीक है, क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी है। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन सबके में वैल्यू निकालनी है। तो देखो साइन 60 कॉस 30, साइन 60 होता है रूट 3/2। ठीक है, फटाफट देखते जाओ। कॉस 30 होता है रूट 3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3/2, 2 टू 4 भी दोगा, फोर प्लस 1 1 1 और 2 टू 4, 4 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 मतलब 4/4 इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, आगे देखो 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर आ गया अपने पास ऑल ओवर 2। ठीक है, cos 30 और sin 30 एक दूसरे के, cos 30 और sin 30 एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अरे देखो ना, जो cos 30 की वैल्यू है वही sin 60 की वैल्यू है, चेक करो। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा ये, तो यहां से अपने पास आंसर आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 भी होता है रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कट गई, तो ये बच गया अपने पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो। 3 साइन 60 होता है रूट 3/2। ठीक है, देन माइनस 4, यह है साइन क्यूब, साइन 60 का क्यूब। ठीक है, साइन 60 होता है रूट 3/2 और इसका क्यूब। तो यहां से देखो, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक है, तो देखो ये हो गया 3 रूट 3/2, 3 रूट 3/2 माइनस 4 को एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब यहां पे देखो रूट 3/2 3 बार लिख रहे हैं अपन, क्योंकि क्यूब है, रूट 3/2 रूट 3/2 और रूट 3/2। ठीक है, तो क्या ऐसा बोल सकता हूं कि सर 2 टू 4 से 4 कट गया, बचा रूट 3 इंटू रूट 3। क्या रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, तो ये हो गया 3 और आगे क्या है रूट 3 और अपॉन में 2 माइनस, सेम चीज आगे नजर आ रही है क्या, 3 रूट 3/2। तो ये और ये सेम हो गए, तो माइनस करने पे क्या आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा, बोलो भाई 0 आएगा, आ जाएगा सर। आगे देखो गलत जगह से कट गया,
वैसे तो कटता हमेशा गलत जगह से ये भाई, ठीक है। आगे देखो 2 sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, ठीक है। सो 2 1/√2 का स्क्वायर, ये भी 1/√2, सो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2, तो 2 टू जा 4, तो ऑल ओवर हमारे पास 1 आ जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। फिर इधर 2 tan 30 प्लस अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30, देखो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपको खुद से करना है, करो, ठीक है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अभी। सो ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको एक बार सॉल्व कर लो और फिर अपन करते हैं। अब मेन क्वेश्चन अपने आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 4 नंबर के आएंगे भाई तुम्हारे, ठीक है। सो ये तो सब 1-1 मार्क्स में आएंगे, ये तुम खुद से कर सकते हो, ठीक है, करो इनको खुद से प्रैक्टिस। एंड है यहाँ पे, ठीक है। एंगल क्यू आर, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से छोटे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना रहे हैं पहले तो यहाँ पे, ठीक है। देखो सो एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, तो एक एंगल तो 90 होगा इस ट्राइंगल में, तो बी और क्यू, बी इधर और क्यू इधर, ये दोनों जो एंगल है वो अपने क्या है, वो 90 से छोटे हैं, ठीक है। बी और क्यू दोनों 90 से छोटे, तो ये हो गए अपने एक्यूट एंगल्स। साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू हमें दे रखा है, हमें कंडीशन गिवन है साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, ठीक है। हिचकी पता नहीं क्यों आ रही है यार। चलो देखो नाउ, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी और क्यू इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब मेरी बात सुनो, एंगल बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इधर होगा, बेस इधर होगा, हाइपोटेन्यूस इधर होगा, ठीक है। लेकिन एंगल क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू इधर है तो परपेंडिकुलर इधर होगा, बेस इधर होगा और हाइपोटेन्यूस तो अपनी जगह ही होगा, ठीक है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर लेते हैं, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। नाउ साइन क्या होता है, साइन होता है P अपॉन H, ठीक है। अगेन इधर साइन क्या होता है, P अपॉन H। P B के हिसाब से P कहां होगा, B के हिसाब से P इधर होगा, B के हिसाब से P इधर होगा, जो कि है हमारा, इसको कुछ मान लो, इसको M मान लो, तो M Q, ठीक है। M Q हमारा परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा QB। फिर इधर आ जाओ, Q के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, Q इधर है तो परपेंडिकुलर इधर होगा, मतलब ये MB और अपॉन में हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। नाउ इस दोनों में LHS और RHS में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये कट जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा MQ इक्वल आ जाएगा MB के। अब देखो जब दोनों साइड इक्वल है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों साइड इक्वल होने की वजह से ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं साइड के साथ में। सो MQ इक्वल्स टू MB है, इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा, हमारा जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, और रीजन लिख देंगे इधर, इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 में क्या बोल रहा है हमें, इन ट्राइंगल OPQ, तो एक ट्राइंगल है OPQ, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास OPQ, जिसमें P पे राइट एंगल है, तो P इधर, OP इसको Q मान लो। अब हमें बोल रहा है OP 7 है, OP जो है वो है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन दे रखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इधर जो भी होगा, ऐसा सेम क्वेश्चन आपके 8.1 एक्सरसाइज में भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो सेकंड टर्म होगी उसको आपको x लेट कर लेना है, ठीक है। लेट PQ इक्वल टू x, तो हमने मान लिया जो PQ है उसकी लेंथ x है,
तो यहां पर x पुट कर दो, तो ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1। नाउ x को उधर ले जाओ तो ये तो जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो यहां से ओ क्यू की वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स और पी क्यू की x हमने माना है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स हो गया। तो देखो जनरली हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेन्यूज। तो जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखेंगे बहुत ध्यान से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ना हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्स है हमारे पास और जो बेस है वो है 7। ना यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जो 49। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस 1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 49 माइनस 1। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा जस्ट अ मिनट, यहाँ बच जाएगा अपने पास 2x इक्वल टू 48। नाउ x को नीचे ले जाएंगे तो x इक्वल टू 48/2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24। तो x 24 आ गया। अब x क्या था, PQ था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ PQ का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और OQ क्या था, OQ क्या था 1 प्लस एक्स, तो 24 प्लस 1 क्या हो गया 25 हुआ नहीं हुआ, 25 हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 25 हो गया। अब मुझे बोल रहा है कि वो साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। साइन क्यू क्या हो जाएगा, साइन क्यू क्या होता है, साइन क्या होता है P/H और कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H। तो क्यू के हिसाब से देखना है हमें। अच्छा क्यू कहाँ है, क्यू ये रहा सर, तो क्यू ये है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कहाँ होगा, इसके सामने, तो परपेंडिकुलर इसके सामने है तो 7/25 ये आंसर। और B/H ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस होगा, जो कि क्या है 24 है अपॉन 25। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। एंगल क्यू के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। एंगल क्यू के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर इधर होगा और बेस इधर होगा, ठीक है बेटा। तो फटाफट से राइट डाउन करेंगे। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो अपने पास सवाल है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फ्रॉम LHS क्या हम ये चीज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो देखो ऐसा ही सेम सवाल ये है इधर, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा और आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला शायद आपकी बुक में है या शायद ये वाला है, दोनों में से कोई एक आपकी बुक में है, ठीक है। और दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। आप चेक करो, देखो साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, यहाँ देखो कॉस अपॉन 1 प्लस साइन, और इधर क्या है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। तो दोनों सेम टाइप के हैं, बस इसमें 1 प्लस कॉस है, इसमें 1 प्लस साइन है, तो दोनों को करने का तरीका सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस कॉस और साइन का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये दोनों ही एज इट इज एलसीएम में आ जाएंगे। 1 प्लस कॉस और साइन, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पहले नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन कट जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी और a प्लस बी ये मिलकर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ बन जाएगा 2 कॉस थीटा। और अपॉन में जो भी है वो एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मुझे बताओ यहां पर बहुत ध्यान से देखो, यहां पर जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है उन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस में 1 एज इट इज प्लस 2 कॉस थीटा, और अपॉन में जो था वो एज इट इज 1 प्लस कॉस और साइन थीटा, ठीक है। नाउ 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यहां से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस कॉस और साइन थीटा, ठीक है। क्या किया मैंने, इस 1 प्लस 1 को ऐड करके 2 कर दिया, तो जब मैं यहां से 2 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बचेगा। नाउ 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन जब ऊपर जाता है मतलब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यहां आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा।
और जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो यहां बचेगा 2 अपॉन कॉस, जब वो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इधर हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन है रूट में 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। देखो इस टाइप से जब भी आपको रूट में कुछ गिवन होगा तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे रैशनलाइजेशन करना है। तो आप यहां पे रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चेंज करके। नीचे वाले नंबर से इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज कर देंगे। तो नीचे माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, 1 प्लस कॉस, और नीचे भी 1 प्लस कॉस। अब ऊपर देखो 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। नाउ यहां से देखो ऊपर वाली टर्म सेम रखेंगे अभी, 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। अब देखो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है, और पूरे पे रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पूरे पे जो रूट है वो दोनों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा 1 प्लस कॉस, मतलब दोनों का स्क्वायर हट जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है। अब ये जो 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है, इस साइन को मैं दोनों के साथ अलग अलग कर सकता हूं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन है प्लस कॉस अपॉन साइन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो यही टर्म वापस आ जाएगी आपके पास, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? सो नाउ 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना, ये देखो ना 1 अपॉन साइन को क्या लिखा तुमने, कॉसेक। सो 1 अपॉन साइन कॉसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता ही नहीं होता। कोई समस्या नहीं होगी भाई, है ना, कोई समस्या नहीं होगी भाई। चलो तो इस टाइप से फटाफट लिख लेंगे इसको। जस्ट अ मिनट। ये लो भाई, तो फटाफट से लिख लो। तो कुछ नहीं करना, सिंपली देखो यहां पे हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं अगर यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हो जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस अब यहां पे वापस से सेम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और sec थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है सर, ये 1 हो जाता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये पता क्या होता है, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारा। नाउ 2 एज इट इज, साइन एज इट इज, कॉसेक जो होता है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, ठीक है, प्लस कॉस हट गया, ये आ गया sec स्क्वायर थीटा, sec की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2 एज इट इज, cos एज इट इज। नाउ sec जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos। क्लियर है? नाउ देखो साइन से साइन उड़ गया, इधर cos से cos उड़ गया, तो क्या बचा। अब यहां पे काउंट करो नंबर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, नंबर्स काउंट करेंगे पहले, ठीक है, नंबर काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 तो ये आ गया, प्लस कॉट और प्लस tan, बस ये दो चीजें बची है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये आप क्या करेंगे, खुद से सेल्फ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है बेटा। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये अपना चैप्टर जो है वो हो चुका है कंप्लीट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे 2 नए चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।